ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਰਵੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ ਕੋਟ ਪਰਾਗ हमारे खंड अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन विरत रखाओ तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राख निहार दयाला नानक करके बोले तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राख निहार दयाला नानक करके बोले। जुग जुग अटल चौल शतर तखत दे मालिक राजा न राज पाना न पान देवा न देव महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरण शरण के अंदर जुड़ बैठे गुरसिख प्यार वाले वडभागे हो जो जगत जलंधर के मालिक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छूह प्राप्त धरती गुरुद्वारा अचल साहिब विखे बैठ करके नतमस्तक हो करके जिंदगी दी अनमोलक घड़ियां होर भी अनमोलक बनाने वास्ते लेखे के विच लाउण वास्ते सतगुरां दे दर घर दे अंदर हफ्तावारी दीवाना के अंदर जुड़ बैठना कर रहे हो। विचारां की सांझ पाउण तो पहला सतगुरां दे चरनां कमलां दे विच मन बिरतियां एकाग्र करदियां होइयां गुर फतेह प्रवान करना करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे जीवन इतिहास दे विचों कुछ विचारों की सांझ आरतियों के नाल लगातार हफ्तावारी दीवाना के विच पाई जा रही है। पिछले दीवान के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो विआह सुल्तानपुर लोधी तो बटाले की धरती के उत्ते हुण आया सी। विआह की जिहड़े बचन सन वो आप जी नाल साझे कीते ने। विआह तो बाद धन गुरु नानक देव जी महाराज जी सुल्तानपुर लोधी की धरती के उत्ते रहिंदियां जिंदगी के कुछ साल बतीत होने तो बाद गुरु नानक साहब के घर विखे बाबा श्री चंद जी ते बाबा लक्ष्मी चंद जी दोवां दा प्रकाश होया है, जन्म हुंदा है। इसे ही सुल्तानपुर लोधी की धरती के उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज जी जिन्हें पिछले दीवान के अंदर बेनती की सी
कि अमृत वेले उठते ने, वेई नदी चों इशनान करते ने, भाई मरदाना जी दे नाल संग करदियां होइयां भाई मरदाना जी रबाब छेड़ते ने ते गुरु नानक देव जी महाराज जी इलाही धुनां दे विच कीर्तन के रूप के अंदर बाणी पढ़ते हैं। उस तो उपरंत जो भी संगत आउंदी है, गुरु नानक देव जी महाराज संगत नूं उपदेश दिया करते हैं। गुरमत की सोझी इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय के दौरान जिहड़े लोकां दे विच पए हुए मनां दे विच वहम भरम भुलेखे सन, कर्म कांडां दे विच जिहड़े लोग पए सन, उन्हां नूं सीधे रस्ते दे उत्ते पाउंदे गुरु नानक देव जी पाया करते सन। क्योंकि उस समय जिहड़ा पिछला समा सी, उस समय के दौरान चारे पासे हाहाकार मची हुई सी। गुरमत के बारे में किसी को सोची नहीं सी। सारे कुराहे पै चुके सन ते जिहड़े कुराहे पै चुके लोकां नूं सीधे रस्ते दे उत्ते लियाउण वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये दृढ़ संकल्प कर करके अपने जीवन के अंदर ये शुरुआत की। गुरुदेव पातशाह सच का उपदेश दिया करते सन। जो उपदेश देने तो बाद फिर सारा दिन मोदी खाने के नौकरी करनी ते शामां नूं संघिया वेले परमात्मा की धुन दे विच लीन हो करके रात का समा बतीत करते। फिर अमृत वेले तो रूटीन गुरु नानक साहब की ही चली आ रही सी। पिछे भी बेनती की सी, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 3 वार उन्होंने उत्थे परीक्षा देनी पई, जो कि मोदी खाने का हिसाब किताब चेक करने की गल 2 बार पहला हो चुका सी। आखिरी बार तीसरी बार जो हिसाब किताब चेक करने की गल आई तो सतगुरां ने दे पैसे फिर नवाब के वल वधे। जो नवाब के वल वधे पैसे तो सच्चे पातशाह ने मन धारण कर लिया कि हुण इन्हां दे नाल साडी ते बनी नहीं। उन्होंने नौकरी छड्ड दी। अगला दिन चढ़िया, अमृत वेला होया। भाई मरदाना जी वेई नदी के कंढे के उत्ते खलोते ने, गुरु नानक देव जी महाराज जी के वस्त्र लै करके। गुरु नानक देव जी महाराज जी वेई नदी च इशनान करते पे ने। इशनान करने दे विच जदों हेठां उतरे ने दरिया दे विच, वेई नदी दे विच, इतिहासकार लिखते हैं कि उस दिन बरसात भी हुई। भाई मरदाना जी दरख्त के हेठां जाके खलोते ने, काफी देर रुके रहे। दिन चढ़िया लेकिन गुरु नानक अज बाहर नहीं आए। अज वेई नदी दे विच ही अलोप हुए ने। दिन चढ़िया भाई मरदाना जी घर जाके बेबे नानकी नूं सुनेहा लाया कि भैन बेबे नानकी जीओ, अज अमृत वेले तो गुरु नानक साहब इशनान कर वेई च उतरे, लेकिन नदी चो बाहर नहीं आए। भैन बेबे नानकी जिन्हों होका मार के उस वेले नाल भैया जय राम नाल सिपाहियां नूं, होर पिंड दियां नगर वालियां निवासियां नूं, सारे पतवंते, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाल सारियां दा बड़ा प्यार सी। क्योंकि जिहड़े 13 तुलण वाले सन, जिहड़े करतापुर वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के रूप दे विच हरेक दुख सुख के भाईवाल सन, जिहड़े जिंदगी के उत्ते अंदर कई साल उस धरती के उत्ते 18 साल के करीब गुरु नानक साहब उस धरती के उत्ते रहे सन। चारे पासे हाहाकार मच गई कि अज बाबा नानक लभ्या नहीं, अज मोदी खाने नहीं बंद, अज गुरु नानक ने आउणा नहीं लगला। सारे इकट्ठे होकर वेई नदी के विच गए ने, सारे लभ रहे ने, लेकिन गुरु नानक अज लभदे नहीं पए। चुप्पियां मारन वाले तारू भी उन्होंने चुप्पियां मार मार के लभण का जतन किया, लेकिन उन्होंने लभे नहीं। जन्म साखी का करता ये लिखता है
कि गुरु नानक साहिब 3 दिन अरूप रहे, परमात्मा के दर के उत्ते जा करके परमात्मा के नाल विचार चर्चा हुई, एक दृढ़ संकल्प लैके संसार के उत्ते आए। लेकिन कुछ विद्वान ये गल मानते नहीं कि हो सकता है गुरु नानक साहिब जदों चारे पासे वरतारा वरत रहा सी, क्योंकि वो आप नारायण कला धार जग में परवरे, वो आप परमात्मा का रूप सन। उन्होंने किसी के कोल की जाना सी, हो सकता सी कि वो अपने अगले प्रोग्राम उलीकण के वास्ते, अगलेरे कारजां उलीकण के वास्ते गुरु नानक साहिब जी वेई नदी पार करके जंगल विच बैठ करके अपने जीवन के अंदर एकाग्रता के नाल समाधि ला करके बैठ करके सोच विचार की होगी, ते फिर उन्होंने संसार के सामने प्रकट हुए। काफी विचार चर्चा करने तो बाद जो इतिहास का लिखना, तीजे दिन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी सुल्तानपुर लोधी की धरती के उत्ते अगे जाके घाट साहिब जां मूल मंत्र स्थान जिस जगह के उत्ते बनया होया, उस जगह के उत्ते प्रगट हुए। जदों उत्थे प्रगट हुए तो सारा नगर निवासी, काजी, नवाब, सारे सुल्तानपुर लोधी की धरती के निवासी उत्थे प्रगट हुए, उत्थे इकट्ठे हुए। उत्थे सारिਆਂ ने पुछ पड़ताल की कि बाबा नानक तुसीं कित्थे सी, की कीता, कि हरेक तरह के हर बंदे का सवाल सी। लेकिन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने उत्थे एक उच्चारण की बाणी, बाणी तो पहला भी उच्चारण की सी, लेकिन कई विद्वान मानते हैं गुरु नानक साहिब जी मूल मंत्र उत्थे उच्चारण किया। लेकिन जदों असीं पट्टी की गल आउंदी है, उत्थे भी ओंकार की गल कीती है। लेकिन जदों उन्हां दा आनंद कारज हुंदा है, उत्थे भी इतिहास के अंदर मूल मंत्र जो कि लिख के पट्टी के उत्ते रख करके फिर उहदे दुआले लावां कीतियां ने गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने। मूल मंत्र उच्चारण किया, मूल मंत्र उच्चारण करने तो बाद एक वचन आके, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पर, कि ना संसार के उत्ते कोई हिंदू है ते ना कोई मुसलमान है, ना ही असी हिंदू हाँ ना ही मुसलमान है। सारे जाने उत्थे अचंभित हो गए कि ये बोल किवें नहीं हो गए, ये आन के बोल किवें दे कह दिते कि ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है। असीं सारे धर्मां च ही वंडे होए हैं, क्योंकि जिहड़ा हिंदू धर्म दे विच पैदा हुंदा वो हिंदू बन जाता, जिहड़ा मुसलमान के घर पैदा हुंदा वो मुसलमान बन जाता है। असीं सारे धर्मां दे अंदर पैदा होए हैं। ये आखते पे ने कि ना को हिंदू ना मुसलमान, क्योंकि वो टाइम के वड्डे दो धर्म समाज के अंदर यही सन। तो अनेक थावां दे जो असीं सारे संसार की गल करते हाँ, इत्थे वख-वख धर्मां, इत्थे कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, कोई किसी धर्म का, कोई जात का, कोई पात का, कोई मजहब का, वख-वख धर्म मजहब बन गए। लेकिन जदों गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उस समाज के अंदर वो गल कहना कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, तो सारे ठिंबर गए। उन्होंने मना के अंदर कई सवाल पैदा हो गए। काजी ते नवाब दोवें गुरु नानक देव जी महाराज जी के कोल आए, कह लगे ये किवें हो सकता है। कह लगे असीं भी ना तो मुसलमान है ना हिंदू, असीं परमात्मा ने जो सानू पैदा किया सी मनुख हाँ, असीं बंदे हाँ परमात्मा दे। ते बंदा किहनूं आख्या जाता है? जो सतगुरां नूं पुछ करिए ना, सच्चे पातशाह बंदा किहनूं आखदे हैं? तो सच्चे पातशाह बंदी अंदर सिफत कराए ताको कहिए बंदा।
ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ, ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਚੰਭਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਾਏ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਯਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ?
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਛੇਰੀ ਸੂਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਛੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜੇਕਰ ਖੂਹੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਛੇਰੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵਾਬ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਣੀ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਹਿ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਟਹਿ ਪਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
मेरे बचन भाई साहब ने गुरदास जी लिखना करते हैं ना, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। धरती सोधन के वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज जी कुछ दिन प्रण किया कि असीं किवें जाना है। हुण इत्थे भैण बेबे नानकी जी दे नाल सलाह की कि असीं जाण दी सारी तैयारी की हुई है। हुण पिछों जिन्नी भी जिम्मेवारी है, परिवार की जिम्मेवारी है, तुहाडे सिर ते। भाईया जयराम जी ते भैण बेबे नानकी जी दे अधीन जिम्मेवारी सारी सौंप करके जो जाण की गल आई तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भाई मरदाने को आख्या कि मरदानिया गाउण दे नाल संगीत का जो प्रबंध है तेरी पुरानी रुबाब हो चुकी है, इस चाहते कोई वधिया रुबाब होवे तां सानू नाल लै लैनी चाहिए। गुरु नानक साहब ने आख्या कि भैन बेबे नानक को माया लै करके भाई फरंदा तो कोई 13 किलोमीटर दूर एक नगर पैंदा है, उत्थे गुरु धाम भी बनया होया है। भाई फरंदे का घर है सुल्तानपुर लोधी तो। भाई फरंदे के घर भाई मरदाना जी को भेजा कि वो रबाबा बड़िया वधिया बनाता है, फरंदे को जाके रबाब लैके आ। जो भाई मरदाना जी माया लै करके बेबे नानकी दे कोलों माया लै करके भाई फरंदे दे कोल रबाब लैन वास्ते गए ने, तो जो गल हुई उन्होंने दसिया कुछ की कि किने वास्ते रबाब खड़नी है, क्योंकि इलाके दे विच गुरु नानक साहब का नाम बड़ा सी। लोग दूरों नेड़ियों चल के बेशक मोदी खाने दे विच आया करते सन ते बेशक संगत दे विच आया करते सन। लोगों को गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरण स्पर्श करने के वास्ते लोग तरसते सन कि सानू मौका मिले कि असी गुरु नानक के दर्शन कर सकिए। भाई फरंदे के कोल जो जाके भाई मरदाना जी ने बेनती की कि जगत जलांदे के मालिक धन गुरु नानक देव जी महाराज जी उन्होंने वास्ते असी मैं उन्होंने नाल जाना है, रबाब मैं ही बजानी है। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने संगत को तारन के वास्ते पता नहीं किहड़े पासे तुरना है, तो उन्हों का हुक्म होया है कि भाई फरंदे को रबाब अपनी है वधिया रबाबा तैयार करता है, उसी को रबाब लैके जब ये गल सुनी तो भाई फरंदे ने उस रबाब की भेड़ा नहीं ली। कह लगा गुरु नानक साहब के मैं कदों भी तैयार करके रबाब एक बहुत सोहनी बहुत सुरीली बहुत वधिया तरीके के नाल तैयार की हुई रबाब जिहड़ी मैं तैयार करके रखी हुई सी, मैं तो कदों दियां मन के अंदर अरदासां बेनतियां करता सी कि गुरु नानक साहब कदों दे आउण, कदों दे मेरे को सुनेहा पहुँचाउण, ताकि मैं वो रबाब सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर के उत्ते भेटा कर सकां। ते वो मेरी भेटा जब मेरिया बेनतियां गुरु नानक ने प्रवान कीतियां ने, रबाब लैन वास्ते तुहानूं भेजिया। गुरु नानक साहब को मेरी बेनती करियो कि मेरी 3 फुट भेटा तुसीं अपने दर ते प्रवान करो। भाई फरंदा जी के कोल भाई मरदाना जी ने रबाब लई ते सुल्तानपुर की लोधी की धरती के उत्ते आई। तो सुल्तानपुर की लोधी की धरती के उत्ते आण के उस रबाब नूं वजा के जो शब्द गायन किए तो इतिहासकार लिखते हैं कि जिस दरख्त के हेठा बैठ करके गुरु के महलों का जिथे गुरुद्वारा सेहरा साहब के नाल ही महल का घर बनया हुआ है, उत्थे गुरुद्वारा साहब बनया है, उत्थे पिपल के दरख्त के हेठा जो बैठ करके गुरु नानक साहब के
भाई मर्दाना जी ने रबाब गिटारां दे उत्ते आवाज़ छेड़ी, गुरु नानक साहब ने शब्द लाइन किया ते इतिहास कर रहे पिपलों के पत्तियां दे विचों भी अमृत झरना शुरू हो गया। अमृतमई हर जस सुनते हर जस चारे पासे अमृतमई वातावरण बने। गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने जिस दिन उदासी धारण करनी शुरू की, उदासी के भावे 4 यात्रावां गुरु नानक साहब ने कीतियां। इन्हां यात्रावां दे विच कोई ये नहीं कि कोई बाहरी तौर के उत्ते कोई कार्य किए, कोई लोगों को कर्म कांडा दे विच पाया, या कोई धन इकट्ठा करने के वास्ते उन्होंने ये सारे कार्य किए नहीं, बल्कि गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने इस यात्रावां दे विच ये नहीं कि कले राजे महाराजियां नूं मिले, बल्कि इत्थे ते जो शुरुआत हुई है इत्थे किते कौडा भीड़ भी मिलता, किते सज्जन ठग वर्गे भी मिलने, इत्थे किते वली कंधारी वर्गियां ने भी मिलना है, ते किते किसी तरह के लोगों ने मिलना है। वो सारिया गल्लां आपस दे विच असीं गुरमत की सोझी के अनुसार विचारांगे। गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने सारे पिंड को सद्दिया, सारे गुरु नानक साहब के बारे पता लगा कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने यात्रावां ते चले नहीं, इत्थे रहना नहीं। परिवार की जिम्मेवारी बेबे नानकी नूं दे करके उत्थे गल इत्थे भाई मर्दाना जी ने एक गल आखी कि बाबा नानक मैं तो तुहाडे नाल रहना है, पिछों तुसीं अपने परिवार के बारे दे विच ते भैण बेबे नानकी जी ने संभाल लेना है, ते मेरे पुत्रां दा मेरे परिवार का की बनूगा। ते गुरु नानक साहब कहण लगे तेरे परिवार का हामी मैं बना। बाद जदों पिंड विखे गए ने ते मेहता कल्याण दास जी ने उन्होंने सारे परिवार का खर्च चुकिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के पिता जी ने सारा खर्च मेहता कल्याण दास जी उन्होंने चुकिया, परिवार को पालन पोषण का, बच्चों का सारा कुछ। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस धरती के उत्तों चाले पाए ने परिवार की बागडोर भैन बेबे नानकी जी के अधीन दे करके बाबा श्री चंद जी, बाबा लक्ष्मी दास जी इन्हां दे अधीन दे करके सच्चे पातशाह आप रवाना हुए। रवाना होया लवपुर की धरती बल्कि लाहौर की धरती वालों चले। लाहौर तो उरले पासे एक घटना हुई, एक पिंड के बाहर झुग्गी पई हुई सी, झोंपड़ी सी। उस झोंपड़ी के बाहर एक कटोरा रखिया सी। उस झोंपड़ी के विच पिंड का जिहड़ा सी, जिहनूं अहलकार कह लीए, चौधरी कह लीए, मुखिया सी। उसनूं इतिहास का लिखते हैं कि जिन्हें कोड़ की बीमारी नुक्स हो गया सी, दुख हो गया सी। पिंड वालियां ने, परिवार वालियां ने इत्थे झोंपड़ी पा देना कीती ते उन्होंने उत्थे रहन वास्ते मंजा वगैरह सारा कुछ दे दिता कि इत्थे रहा करे, क्योंकि पुराने समयां दे विच इन्ना वधिया साधन नहीं सन होया करते, जां इन्ने वधिया इलाज नहीं सन होया करते, जिसनों को कोई दुख तकलीफ इहो जिहा लग जाता सी कि कोई छूत की बीमारी दूजियां च ही फैल जाती सी। हुण दे समय के दौरान भी जिवें कोरोना की प्रॉब्लम आई है, कोरोना का दुख आया, जिस परिवार के कोरोना का किसी दुख निकल आता है, लोग पिंडों के पिंड तो किनारा कर जाते थे। उत्थे जेकर किसी मौत हो जाती, धियां पुत संस्कार करने नहीं सी जाते, इन्ना दुख का समा से। उस समय के दौरान ये चौधरी पिंड का इन्हूं बाहर झुग्गी पाई है, झुग्गी दे विच झोंपड़ी दे विच ये रहिंदा है। बाहर एक कटोरा रखिया, बर्तन रखिया है,
परिवार वाले वेले वेले आते हैं उस भोजन पा जाते हैं, जो कोई नहीं होंगे वो कल के भोजन छक के अपना गुजारा कर लेता दिन इस तरीके ना लंघ रहे थे। गुरु नानक साहब जी महाराज जी जो उत्थे पहुंचे तो उत्थे पहुंचदिया होइया देखिया गुरु नानक साहब जी ने भाई मरदाने आख्या मरदानिया दरवाजा खड़का, आवाज दी अगे भाई गुरसिखा दरवाजा खोल, गुरु नानक साहब आए ने। उसने दरवाजे अंदरों आवाज ना दी। फिर दूसरी बार दरवाजा खड़काया, आख्या कि गुरसिखा दरवाजा खोल, गुरु नानक साहब आए ने। अंदरों आवाज आई कि भाई तुसी नहीं जानते कि मैं कौन हाँ, मैनू की दुख है तुसी नहीं जानते, मैनू मेरे बारे तुहानू पता नहीं। तो गुरु नानक साहब ने आख्या कि भाई तैनू जिहड़ा दुख लगा होया वो दुख दूर करने के वास्ते असीं आए हैं। जदों ये गल सुनी कह लगा लगदा तुसीं किते बाहरों किते होर जगह तो आए हो, मैनू असल दे विच दुख जिहड़ा लगा मेरे परिवार वालियां ने मैनू छड्ड दित्ता, मेरे नगर वालियां मैनू छड्ड दित्ता, मैं पिंडों कढ के इत्थे झोंपड़ी पा दिता, जेकर कोई आउंदा जांदा मैनू भोजन पा जांदा मैं उस छक के गुजारा कर दिया। तो तुसीं कोई महापुरुष लगदे फकीर लगदे हो, तुसीं साडी बेनती है तुसीं जाओ, मैं तो हुणे कष्ट मैनू मिले आ, मैनू भोगने पैणे आ। गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं आख्या, मरदानिया रबाब छेड़ बाणी आई। झुग्गी के बाहर वाल दरख्त सी, दरख्त के हेठां गुरु नानक साहब जी बैठे ने। भाई मरदाना जी ने रबाब छेड़ी, गुरु नानक साहब जी ने शब्द गाए करना आरंभ किया। जियो तपत है बारो बार, तब तब खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाइए, जो पक्का रोगी बिरलाए। इस शब्द उच्चारण गुरु नानक साहब ने उत्थे किया। जो शब्द उच्चारण होया इवें होया कि मन के अंदर कलेजे नूं ठंड पई। जो बाणी सुनी बूहा खोलिया, बूहा खोल के सतगुरां दे अगे आण के बह गया। गुरु नानक देव जी महाराज जी भाई मरदाना जी रबाब के उत्ते कीर्तन करते पे ने, रबाब वजाउंदे पे ने, गुरु नानक साहब शब्द उच्चारण करते पे ने। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी के कोल जिहड़ा कपड़ा रुमाल मुख पुण्य वास्ते रखिया सीगा, सतगुरां ने वो कपड़ा वो रुमाल उस सिख नूं दिता ते वो अपने तन के उत्ते फेरदा गया। गुरु नानक साहिब शब्द पढ़ते गए, इतिहासकार लिखते हैं कि ज्यों ज्यों गुरु नानक साहिब जी की बाणी चलती रही त्यों त्यों उसका दुख दूर होता गया। ਉਹਦੇ तन के उत्ते पिया होया कोड़ जिहड़ा सी वो दूर हो गया। जो कोड़ दूर होया तो उन्होंने पिंड लैके गए। उस चौधरी ने फिर अपने पिंड गुरु नानक साहब ने अपने घर विखे लैके गया। जो घर वाले ने देखा कि जड़ा जिसनों असी रोगी करके असी झोंपड़ी के विच रखिया होया सी वो तो नवा नरोआ शरीर हो गया, कंचन वर्गी काया हो गई, सोने वर्गे देही होगी। बड़े खुश होए परिवार वाले। गुरु नानक साहब की बड़ी सेवा की उन्होंने। जो परिवार वाले पता लगा, परिवार वाले फुले ना समाए, पिंड वाले उस वेले होने शुरू हुए कि जड़ा चौधरी जड़ा कल का चौधरी बीमार सी, दुख करके परिवार ने छड्डिया, दुख करके पिंड वाले ने छड्डिया। गुरु नानक की बाणी सुनी तो वो 9 बर 9 हो गया।
देखो कली इतिहास की घटना नहीं, जे कली साखी सुन के ये मन के अंदर नहीं आख लेना कि हाँ उस गुरसिख को ठीक किया गुरु नानक देव बाणी। देखो साखी एक सिक्ख्या वास्ते, अज कोई भी चाहे जड़ा कितना भी दुखी होवे, जेकर मन करके पहले बेनती करती ही कि जेकर मन करके गुरबाणी सुनेगा, तन करके गुरबाणी सुनेगा तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। चाहे कोई याद दे व्याध दे उपात दे दुख दे असीं बचन पढ़ते हैं ना, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे जाति प्रभया गै अरदास। जिहड़े परमात्मा दे अगे जिहड़े गुरसिख मन करके अरदास करते हैं, तन करके अरदास करते हैं, उन्हें सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये कोई करामात नहीं है। सारे दुख, कुछ दुख मेरे कर्मा करके, कुछ शरीर करके तो कुछ कर्मा करके। शरीर करके जिवें कोई दुख आ, बुखार आ, जुकाम आ, खंघ आ, शरीर करके तो शरीर के अंदर जिहड़े दुख लगने ने वो कर्मा करके लगने आ। जेकर असीं गलत चीज़ खावांगे, जे गलत मौसम जो तब्दील हो रहा है, जेकर ये फ्रिज चो पानी कढ़ के पीवांगे, कोल्ड ड्रिंक पीवांगे, जुकाम होना ही है, गला खराब होना ही है, वो साडे कर्म ने। कुछ साडे कर्मा करके हुण जिहड़े जिवें कोरोना वर्गी बीमारी है साडे कर्मा करके आई ना। सच्चे पातशाह ने आख्या सफाई रखनी। जदों असीं वो चीज़ां खाणियां शुरू कर देंगे जिहड़ियां ना खाण योग ने, ते फिर दुख ते आउणे आउणे आ। फिर दुख तदे जा विसरदा। दुख जीवन दे विच उदों बनदे ने जदों सानूं परमात्मा भुल जांदा। जो असीं परमात्मा तो बदखोई करनी शुरू कर, परमात्मा नूं टुट जाते हैं, उदों जीवन च दुख आने शुरू होते। तो सच्चे पातशाह ने वही शब्द नगर के विच आण के पढ़िया। उस समय चारे पासे देखो असीं रोज अरदास करते हैं तो एक वचन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अरदास का जो पहला पैरा है ना, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने लिखा है। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लाइन ते आए, विरंगत गुरु तेवरदास रामदास सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए। श्री हर कृष्ण के आइया जिस डिठा है सब दुख। कलगीधर पातशाह ने यह लिखा, इतिहास गुरबाणी साडे सामने। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी जो दिल्ली की धरती के उत्ते गए सन, मिर्जा राजा जय सिंह की धरती उन्होंने ग्रह लिखे महल के विराजमान सन। तो उस समय दिल्ली के चेचक की बीमारी, जिन्होंने शीतला भी आख दिंदे, जिन्होंने माता दी भी आखदे, माता निकली भी आख दिंदे, वैसे चेचक की बीमारी है। जो गुरु नानक साहब गुरु नानक की 8वीं जोत उत्थे गई, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी गए, तो उन्होंने पता से गुरसिखा को पता लगा कि गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी इस धरती के उत्ते आए, तो सिख संगतां को पता लगा, तो सिख संगतां आउणियां शुरू होईयां। दिल्ली की धरती के उत्ते चेचक का रोग जो फैलिया होया सी, वो लोग भी गुरु पातशाह के कोल आए। उन्होंने पता सी गुरु के दर के उत्ते जावांगे, गुरु दुख हरण वाला है। गुरु की कदर, गुरु तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुखरास, तन को बिघन कोल लागे जाति प्रभ आज्ञा। गुरु को अरदास करांगे, गुरु ने सारे दुख दूर कर देने। ये सारे गुरसिख जिन्होंने पता लगा गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी के कोल आने शुरू हुए। जिस जगह गुरुद्वारा बंगला साहिब की धरती है, ये वो पावन पवित्र स्थान है। अज भी जो दर्शन करने आने हैं, बिल्कुल मत्था टेकन तो पहले सज्जे हाथ जो चूड़ा चलता दिता जाता है, उत्थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी के कोल जो भी आते उन्होंने चल देंगे सन, उन्हें दुख दूर होने शुरू हो जाते। संगतां नूं पता लगा कि इत्थे
गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दुख दूर करते हैं, संगतां दूरों दुरेडियां तो चल चल के आउणियां शुरू हुई। इत्थों तक के जितों भी किसी दुख दूर होता लोग तो भजे जाते हैं। गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी की उस समय उम्र जी 7 साल ते कुछ 6 महीने की उम्र है। 7 महीने ज्योति जो समा जाते हैं। उस समय सिख संगतां दूरों नेड़ियों ਜਿਹੜੇ भी दुखी लोग आए, दुखियां ਦੇ सारी दिहाड़ी जो दुखों के रोगियों के रहने के नाल 7 साल की उम्र कितनी होती है, क्योंकि छोटी जी उम्र है। 7 साल के बच्चे को असीं सरकारी स्कूलों पढ़ने के दाखिल करते हैं, या पहली जमात के बच्चा होता है। धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी दुखियां के जो सारा दिन रहते हैं, उन्होंने रोगियों के जो रोग से उन्होंने उत्ते भी आ गया। सच्चे पातशाह आप फिर महल के उपर चुबारे के रहना शुरू किया। जो सिख संगत इकट्ठी होती, बीमार लोग इकट्ठे होते, सच्चे पातशाह झरोखा बारी खोलते, दर्शन देते, सारे रोगी ठीक हो जाते। फिर उस गल उस इतिहास के पड़ाव धन गुरु कलगीधर पातशाह ने लिखना किया, श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठा सन दुख जाए। असीं सारे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख रहिंदे ने, उत्थे अरदास बेनती हुंदी है। जिहड़े भी गुरु के दर्शन करते हैं, जिवें असीं साखी विचारी है कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उत्थे शब्द उचारण किया, जियो तप्त है बारो बार, तब तक खपे बहुत बेकार, जय तन वाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। शब्द उच्चारण किया भाई मरदाना जी ने, नाल रलाप छेड़ के बाणी पढ़ी है। उस घोड़ी का कोड़ दूर हो गया। चौधरी जो पिंड आया, चौधरी के लोगों के पिंड के वाले सारे इकट्ठे हुए, चौधरी के घर महिमा गुरु नानक साहब की होने लग पई। अज की रात इस चौधरी के पिंड विखे गुरु नानक साहब जी रहे, वो रात ग्रह विखे रहे। हुण गुरु नानक साहब जी अगलेरा जिहड़ा पड़ाव है लाहौर की धरती के उत्ते करते पे। अमृत वेला होया, जो दिन चढ़िया फिर उधर में चल पे ने। और लाहौर की धरती के उत्ते की कर जाके बचन बोलते हैं, किहो जे कारज होंदे ने। उस धरती तो अगे एमनाबाद की धरती जो पहली यात्रा की गल करते हैं, असीं आरंभ की है। गुरु नानक साहब के इतिहास के विचों कुछ पड़ाव आप जी गुर इतिहास दी घटनावां आप जी लड़ीवार हर इतवार के इतवार साझियां करनियां ने। लाहौर की धरती के उत्ते जाके किवें सच्चे पातशाह ने बोल आखना कीते, लाहौर शहर जहर कहर समा पहर जी बाणी उचारण की है। ये क्यों आखने पे, उसकी विचार अगले दीवान के आप जी के नाल साझी की जाएगी। सो इस तरह वध तो वध हाजरी भर के धन्यवादी बनाया करो। सो समूह संगतां के चरणों च बेनती है कि 18 तरीक नूं परसों रेलवे रोड कादियां विखे गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का गुरुद्वारा साहिब बनया हुआ है। उस जगह के उत्ते अमर संचार करवाया जा रहा है, जिस दे जिहड़े गुरसिखां दे गुरु वाले नहीं बने, वो कादियां विखे जाके 10 बजे केशी इशनान करके पहुंचने की कृपालता करो। उत्थे जिन्ने भी प्राणी अमृत छकणगे उन्होंने ककार जिहड़े ने वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भेटा रहत दिते जाणगे। सो जिहड़े गुरु वाले अजे तक नहीं बने, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ खुशियां प्राप्त करिए। सच्चे पातशाह रहमत करन। इस तरह गुरु नानक साहिब अपनी सेवा आप देते रहन। गुरबाणी गुर इतिहास दियां विचारां करदियां होइयां बेअंत होना चुका होंदियां ने। गुरु ते संगत बख्शण योग है। बेअंत माया कथा दे सत्कार वजों भेटा होए ने। जिन्हां खजानियां चों माया सो खजाने भरपूर करने चढ़दियां कथा बख्शणियां। कुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।